नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है ग्रामर सीरीज़ की यह 8वीं वीडियो। जी, ग्रामर सीरीज़ की ये 8वीं वीडियो है। आज की वीडियो अगर आप अंग्रेज़ी की ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप वर्ग 12 के विद्यार्थी हैं, फरवरी के महीने में परीक्षा देनी है तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि आप वर्ग 10 के विद्यार्थी हैं, आपको भी फरवरी के महीने में परीक्षा देनी है तो यह वीडियो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को समाप्त करने में 15 से 18 मिनट लगेंगे। 15 से 18 मिनट हमें दीजिए और 25 महत्वपूर्ण वाक्यों को समझने की कोशिश कीजिए कि किस वाक्य में मैंने ऑप्शन ए दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया। ए दिया तो क्यों, बी दिया तो क्यों, सी दिया तो क्यों, डी दिया तो क्यों। तो एक एक वाक्य को सावधानीपूर्वक सुनते चलें और समझते चलें। तो आइए, आज के वीडियो की शुरुआत होती है प्रश्न संख्या 1 से। बच्चों कह रहा है खाली स्थान व्हेन हैज इट बीन रेनिंग, कब से वर्षा हो रही है, यानी वर्षा कब से हो रही है। तो 1 नंबर करने से पहले 2 कीजिए। कह रहा है कि सी हैज बीन मिसिंग, वो क्या है, गायब हैं। कब से गायब हैं? अपने बर्थडे के दिन से। तो बर्थडे क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। सी हैज बीन मिसिंग सिंस हर बर्थडे, वह अपने बर्थडे के दिन से ही क्या है, गायब है, मिसिंग है। तो सिंस हो जाएगा। लेकिन बच्चों 1 नंबर में गौर कीजिए। 1 नंबर कह रहे हैं बारिश कब से हो रही है। याद रखिएगा कि सामान्यतः ये जो सिंस का स्थान होता है ना, वो यहाँ पे होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है। लेकिन जब व्हेन आता है ना, तब सिंस व्हेन के पहले आ जाता है। जी, याद रखिएगा, सिंस जो होता है वो व्हेन के पहले आ जाता है। अतः 1 में भी सिंस होगा। सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग, कब से बारिश हो रही है। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, आप कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर माई वीडियो, आप कब से मेरी वीडियो की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जब व्हेन होगा तो सिंस उसके पहले लग जाएगा। ठीक है, अतः 1 का डी होगा और 2 का ए होगा। 3 देखते हैं बच्चों। 3 कहता है चूज द करेक्ट वर्ड, सही शब्द को चुने। यहाँ पे बच्चों ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और यहाँ पे देखिए कि निम्न 4 में से 1 सही है, 3 गलत है। तो बच्चों फंक्शन है, तो ये फंक्शन में एक्स होता नहीं है, फंक्शन में एस होता नहीं है। और बच्चों ये सही है, FUNCTION। जी बच्चों, फंक्शन का मतलब होता है समारोह, अतः 3 का बी सही होगा। नंबर 4 देखिए, यहाँ पे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कह रहे चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनिए बच्चों। 4 वाक्य दिए हुए हैं, 3 गलत है, 1 सही है। देखिए बच्चों, चारों में यस्टरडे आया है, चारों में यस्टरडे आया। तो जब यस्टरडे आता है ना, तब सिंपल पास्ट टेंस आता है और सिंपल पास्ट में क्रिया का दूसरा रूप आता है। तो ये हैव वेंट है, ये V2 है नहीं। हैव गॉन V2 है नहीं। ये गो, ये V2 है नहीं। ये V2 है वेंट। अतः 4 का हो जाएगा आई वेंट होम यस्टरडे, मैं कल घर गया था। अतः 4 का ए हो जाएगा। नंबर 5 कहता है कि अपोजिट ऑफ अट्रैक्ट इज, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। तो अट्रैक्ट का अपोजिट निम्न में से क्या होगा। रिट्रीट होगा, रिपेल होगा, रीपे होगा, रिजेक्ट होगा। बताइए बच्चों। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, रीपे का मतलब होता है फिर से दाम चुकाना, रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना और रिपेल का मतलब होता है विकर्षण करना। ठीक है, तो अट्रैक्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। 5 का सी, अट्रैक्ट का अपोजिट कहिए या एंटोनिम कहिए, रिपेल हो जाएगा। बच्चों 6 कहता है कि दीज 3 बॉयज हेटेड, ये 3 लड़के नफरत करते थे एक दूसरे से। ठीक है बच्चों, एक दूसरे से। तो ईच अदर होगा या वन अनदर होगा या बोथ होगा या कोई नहीं होगा। बच्चों एक दूसरे जो होता है ना, तो 2 के लिए ईच अदर होता है और 2 से अधिक के लिए एक दूसरे की अंग्रेजी क्या होती है, वन अनदर। तो गौर कीजिए, बच्चे कितने हैं, 3 हैं, तो 2 से अधिक हो गए, तो यहाँ पे वन अनदर होगा। क्या होगा, वन अनदर। दीज 3 बॉयज हेटेड वन अनदर, ये 3 लड़के एक दूसरे से नफरत करते थे। तो जब 2 के लिए एक दूसरा होगा ना,
तो ईच अदर होगा, और 2 से अधिक के लिए एक दूसरे के लिए आए ना तो वन एन अदर होगा, अतः 6 का बी हो जाएगा। नंबर 7 कहता है ये एक्टिव से पैसिव का मामला है, गौर कीजिएगा। देयर इज नो टाइम टू लूज, खोने के लिए समय नहीं है। देयर इज नो टाइम टू लूज, खोने के लिए समय नहीं है। तो बच्चों देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट वाला देखिए कहाँ है, ये फॉर लॉस है, नहीं होगा। ये बी लॉस्ट है, नहीं होगा। ये टू बी लॉस है, नहीं होगा। ये होगा टू बी लॉस्ट। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, यानी खोए जाने के लिए वक्त नहीं है, अतः 7 का बी हो जाएगा। 8 बच्चों ट्रिकी सवाल है, समझिएगा। सी डिडंट खाली स्थान मच वेल्थ, उनके पास बहुत संपत्ति नहीं थी, उनके पास बहुत संपत्ति नहीं थी। बच्चों डू नॉट आए या डजंट आए या डिडंट आए, उसके बाद आंखें मूंद करके हैव करना होता है जी। डू नॉट आए, डजंट आए, डिडंट आए, उसके बाद हैज नहीं हो सकता, उनके बाद हैड नहीं हो सकता, उनके बाद सिर्फ हैव होता है। तो डिडंट है, अगर यहाँ पे ये डजंट भी हो ना तब भी आप क्या करेंगे, हैव। सी डजंट हैव मच वेल्थ, उनके पास बहुत संपत्ति नहीं थी या नहीं है। तो बच्चों डू नॉट आए, डजंट आए, डिडंट आए, हमेशा क्या होगा, हैव, अतः 8 का क्या हो जाएगा, बी। बच्चों 9 नंबर कहता है माई मदर डिसलाइक्ड, मेरी माँ नापसंद करती थी। माई, बच्चों जब भी माई आए, योर आए, हीज आए, हर आए, देयर आए, आवर आए ना, और उसके बाद क्रिया लानी हो जेरेंडियल फॉर्म में लाइएगा, तो वो जेरेंडियल फॉर्म का मतलब होता है क्रिया में क्या जोड़ देना, ING। ठीक है बच्चों, तो माई मदर डिसलाइक्ड माई वर्किंग लेट, यानी देर से मेरे काम करने को मेरी माँ नापसंद करती थी। या डिसलाइक भी होता है ना, तो डिसलाइक के बाद भी जनरली हम लोग क्रिया के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं, अतः 9 का बी हो जाएगा। नंबर 10 कहता है बर्ड्स कैन फ्लाई, बच्चों पक्षी उड़ सकते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं, बट डॉग्स, लेकिन कुत्ते, विल नॉट, मे नॉट, शुड नॉट या कैन नॉट। बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं, बट डॉग्स कांट, लेकिन कुत्ते उड़ नहीं सकते, कांट, इसके अलावा कोई नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं, बट डॉग्स कांट, डॉग्स में ये एबिलिटी नहीं है, तो एबिलिटी के लिए क्या होता है, कांट। तो 10 का क्या हो जाएगा, डी। 11 आइए बच्चों, 11 कहता है कि माई फ्रेंड मेट मी, मेरा दोस्त मुझसे मिला, कहाँ मिला, स्टेशन पे। मेरा दोस्त मुझसे कहाँ मिला, स्टेशन पे। तो बच्चों स्टेशन पर ऑन नहीं होगा, ओवर नहीं होगा, इन नहीं होगा, एट करेंगे। क्या करेंगे, एट। माई फ्रेंड मेट मी एट द स्टेशन, स्मॉलर प्लेस के पहले एट लगता है, चाहे बस स्टॉप हो, स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या कोई चौराहा हो, आप वहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे। तो 11 का क्या हो जाएगा, बी। बच्चों 12 गौर कीजिए, 12 कहता है खाली स्थान कैट्स लाइक टू ईट रैट्स, यानी बिल्लियाँ जो होती हैं ना वो चूहों को खाना पसंद करती हैं, बिल्लियाँ जो हैं चूहों को खाना पसंद करती हैं। तो कैट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है जी। कैट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध कराए ना तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस होगा। पूरी जाति का बोध कराने का मतलब क्या होता है कि बिल्लियाँ चूहों को पसंद करती हैं। बताइए बच्चों, करती कि नहीं करती, करती हैं ना। संसार की सभी बिल्लियाँ चूहों को पसंद करती हैं, यानी खाना पसंद करती हैं। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और पूरी जाति पे लागू है। तो जब प्लूरल काउंटेबल नाउन पूरी जाति को रिप्रेजेंट करे ना तो वहाँ पे आर्टिकल्स नहीं आता है, क्रॉस आता है, इसलिए 12 का डी हो जाएगा। 13 कहता है कि वी शैल नॉट गो, हम लोग नहीं जाएंगे। इफ ईट, अगर बारिश होगी तो हम लोग नहीं जाएंगे। देखिए बच्चों, भविष्य की 2 घटनाओं की चर्चा हो, अगर बारिश होगी तो हम लोग नहीं जाएंगे। अगर भविष्य की 2 घटनाओं की चर्चा हो ना तो एक उसमें कंडीशनल क्लॉज होता है और एक उसमें प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो वी शैल नॉट गो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें सिंपल फ्यूचर लगा है। लेकिन जब सिंपल फ्यूचर हो ना तब कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट होता है, और सिंपल प्रेजेंट में क्रिया का पहला या क्रिया का 5वां आता है। तो ईट चूंकि सिंगुलर है तो क्रिया का 5वां रेन्स लेंगे। वी शैल नॉट गो इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। बच्चों
यदि भविष्य की 2 घटनाओं का जिक्र हो ना, तो उसमें जो इफ से शुरू होने वाला कंडीशनल क्लॉज होता है उसमें सामान्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, तो हमने रेंस कर दिया। 14 है ए ग्रुप ऑफ पीपल, खाली स्थान वेटिंग देयर। ये बड़ा कठिन सा सवाल है। आप पीपल को प्लुरल मानते हैं, आंखें बंद करके आप यहाँ पे वेयर का प्रयोग कर देंगे। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ये आपके हिस्से की भूल है, समझिए। ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक दल वहाँ पे प्रतीक्षा कर रहा है या कर रहा था। तो लोगों का एक दल, लोग की बात नहीं हो रही है, लोगों के एक समूह की बात हो रही है। ग्रुप मतलब समूह, यहाँ अलग अलग लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों के समूह की बात कर रहे हैं। और समूह कितना है? एक है। अतः हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो क्रिया भी हमारी क्या होगी? सिंगुलर होगी। यानी जब किसी सब्जेक्ट की बनावट, बच्चों ये पीपल देख रहे हैं ना, और ये ग्रुप क्या है बच्चों? वो आप कलेक्टिव नाउन है। अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो तो फिर आप क्रिया को सिंगुलर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। चूंकि वेयर भी प्लुरल है, आर भी प्लुरल है, इसलिए वाज करेंगे। ए ग्रुप ऑफ पीपल वाज वेटिंग देयर, यानी लोगों का एक समूह वहाँ पे प्रतीक्षा कर रहा था। पीपल दे करके कभी भी प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ए ग्रुप ऑफ, और ये क्या है? सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। तो जब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है तो हमारी क्रिया भी सिंगुलर होगी, अतः वाज हो जाएगा। नंबर 15 कहता है कि मे गॉड खाली स्थान द पीएम, भगवान पीएम की रक्षा करें। जी, भगवान प्रधानमंत्री महोदय की क्या करें? रक्षा करें। बच्चों यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में सामान्यतः हमेशा क्रिया के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। जी, तो यहाँ पे सेव, सेव्स, सेव्ड, सेविंग, क्रिया का पहला रूप क्या है? सेव है। तो क्या हो जाएगा? मे गॉड सेव द पीएम, भगवान प्रधानमंत्री जी की रक्षा करें। तो बच्चों 15 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बच्चों 16 देखिए, आर्टिकल्स का मामला है। कहता है नो वन शुड हेट खाली स्थान पुअर, किसी को भी गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों जब ये पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को जब नाउन बनाना होता है ना तो उसके पहले द लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा कि नो वन शुड हेट द पुअर, किसी भी व्यक्ति को गरीब लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए। पुअर के पहले द लग गया, तब ये क्या बन गया? नाउन बन गया। और गरीब से ये क्या हो गया? गरीब लोग। क्या हो गया? गरीब लोग। तो एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए द का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए हमने कर दिया। तो नो वन शुड हेट द पुअर, यानी किसी भी व्यक्ति को गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो 16 का क्या हो जाएगा? सी। बच्चों 17 कहता है ए मैन हु क्योर्स डिजीज इज कॉल्ड, यानी एक व्यक्ति जो बीमारियां ठीक करता है, जो बीमारियों का इलाज करता है, उसे कहा जाता है टीचर, पोस्टमैन, एन इंजीनियर या डॉक्टर। बच्चों अगर इस प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाएंगे तो फिर किस प्रश्न का जवाब देंगे? क्या होगा? टीचर होगा ना, पोस्टमैन, इंजीनियर नहीं ना, डॉक्टर। जी, रोगों का इलाज कौन करता है? डॉक्टर करता है, अतः 17 का डी होगा। 18 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनिए। यहाँ पे 4 वाक्य मिलेंगे 18 में, ए बी सी डी, 4 वाक्य मिलेंगे। 3 गलत है, 1 सही है। सही को चुनिए। राजू इट्स अ ब्रेड, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, ए लग गया, गलत है। राजू इट्स ब्रेड्स, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लुरल बन गया, गलत है। राजू इट्स 2 ब्रेड्स, राजू 2 रोटियां खाता है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके पहले इसमें क्या लग गया? एस लग गया, अतः ये गलत है। तो फिर सही क्या है? ये राजू इट्स ब्रेड, राजू रोटी खाता है। रोटी, ब्रेड अंग्रेजी में अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले ना ए लगाओ, ना एन लगाओ, और ना ही एस और एस जोड़ करके उसका प्लुरल बनाओ, अतः 19 का सी हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा। 20 कह रहा है सी सैड मैन इज मोर्टल, उन्होंने कहा कि मनुष्य मरणशील होता है। उन्होंने कहा मनुष्य मरणशील होता है। ये स्पीच का मामला है। बच्चों जब रिपोर्टेड स्पीच, जी, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो या कोई लोकोक्ति हो, कोई मुहावरा हो ना, तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होता। याद रखिएगा, चेंज ऑफ टेंस नहीं होता, अतः ये सही हो जाएगा। सी सेड दैट मैन इज मोर्टल, यहाँ मैन के बाद वाज आ गया, यहाँ से हो गया तो यहाँ टेंस बदला है, यहाँ सेड के बदले से हो गया, तो ये भी गलत है। तो 19 का सी होगा। सी सेड दैट मैन इज मोर्टल, उन्होंने कहा कि मनुष्य मरणशील होता है। तो जब भी बच्चों
जब भी जो रिपोर्टेड स्पीच है ना वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई सार्वभौमिक सत्य हो या लोकोक्तियाँ हो या मुहावरे हो, तो आप चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे, उनको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अतः 19 का सी सही होगा। 20 कहता है ए ब्लाइंड मैन कांट सी, वॉन्ट सी, शुड नॉट सी या मे नॉट सी। एक अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता है। तो बच्चों आंखें मूंद के आप भी अंधे की तरह आंखें मूंद लीजिए और 20 का ए कर दीजिए। ए ब्लाइंड मैन कांट सी, अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता। नंबर 21 कहता है कि द ऑफिसर एंड द पोएट। गौर कीजिएगा, एंड से दो सिंगुलर नाउन, ऑफिसर को और पोएट को हमने जोड़ा है। तो जब एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़ते हैं ना और दोनों के पहले देखिए अगर आर्टिकल है तो दो व्यक्तियों या वस्तुओं का भाव व्यक्त होता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति ऑफिसर हैं और दूसरे व्यक्ति कवि हैं और दोनों वहाँ पे उपस्थित हैं। तो दो हो गए तो सब्जेक्ट प्लुरल हो गया, तो हमारी क्रिया भी क्या होगी, प्लुरल होगी। तो क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे यहाँ से मैं इसको हटा देता, यहाँ से इसको हटा देता तो होता द ऑफिसर एंड पोएट। तो इसका मतलब ये होता कि व्यक्ति एक ही है, वहीं ऑफिसर भी है और वहीं पोएट भी है, लेकिन दोनों के पहले आर्टिकल है। तो मतलब हुआ कि दो व्यक्ति हैं, एक ऑफिसर हैं और एक पोएट हैं और वो वहाँ पे उपस्थित थे। तो जब सब्जेक्ट प्लुरल तो क्रिया भी प्लुरल, इसलिए किसका डी होगा। 22 कह रहा है दिस इज खाली स्थान बेटर ऑफ द टू बुक्स। देखिए बच्चों, सामान्यतः ये बेटर क्या है, सीडी है। सीडी मतलब कॉम्परेटिव डिग्री। सामान्यतः कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। जी, सामान्यतः कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जैसे ही कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू आ जाए, क्या आ जाए, ऑफ द टू आ जाए, तो इसे सिलेक्शन का भाव व्यक्त होता है। किसका भाव व्यक्त होता है, सिलेक्शन का। तो फिर हम उसके पहले द का प्रयोग कर देते हैं। जी, अगर कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू आए तो आप द का प्रयोग करें, तो 23 का ए हो जाएगा। बच्चों 23 कहता है, 23 कहता है कि नो सूनर डिड वी गो आउट। नो सूनर डिड वी गो आउट यानी जैसे ही हम लोग बाहर गए, जी जैसे ही हम लोग बाहर गए कि बारिश शुरू हो गई, या यूं कहें कि अभी हम लोग बाहर गए भी न थे कि बारिश शुरू हो गई। तो बच्चे याद रखिएगा कि नो सूनर से अगर किसी क्लॉज की शुरुआत हो, जी अगर नो सूनर से किसी क्लॉज की शुरुआत हो तो दूसरे क्लॉज की शुरुआत हमेशा देन से होगी। कैसे होगी, देन से। याद रखिएगा, अगर किसी क्लॉज की शुरुआत नो सूनर से हो तो दूसरे क्लॉज की शुरुआत देन से होगी। नो सूनर डिड वी गो आउट देन इट बिगेन टू रेन। अभी हम लोग बाहर गए भी न थे कि बारिश शुरू हो गई। अतः 23 का बी हो जाएगा, देन। बच्चों 24 कहते हैं टॉम हैज खाली स्थान सेवरल मिस्टेक्स। जी, टॉम हैज खाली स्थान सेवरल मिस्टेक्स। टॉम ने कई गलतियां की हैं। टॉम ने कई गलतियां की हैं। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट का मामला है और प्रेजेंट परफेक्ट में क्रिया का तीसरा रूप आता है। तो बताइए मेक का तीसरा क्या होगा, मेक ही होगा या मेड होगा या मेक्ड होगा या ये मेड होगा। बताइए बच्चों, ये होगा ना, मेड। तो टॉम हैज मेड सेवरल मिस्टेक्स। टॉम ने कई गलतियां की हैं। 25 देखिए, 25 कह रहा है कि दिस इज अ फास्ट ट्रेन। यह एक फास्ट ट्रेन है। यहाँ पे बताना ये फास्ट क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है। बताइए बच्चों, फास्ट का प्रयोग किसके लिए हुआ है, ट्रेन के लिए हुआ है। तो ट्रेन क्या है, नाउन है। तो नाउन की विशेषता बता रहा है फास्ट, तो नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। अतः 25 का सही जवाब होगा, यहाँ पे जो फास्ट है ना वो एडजेक्टिव है। जी, तो 25 का बी होगा, फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये आज की वीडियो के 25 प्रश्न हैं बच्चों। 25 प्रश्नों की मैंने यथासंभव व्याख्या की। आप व्याख्या को सुने और लाभ उठाएं। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करने की अनुमति दें और मेरे साथ बोलें जय हिंद।